हाय फ्रेंड्स, माय स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको एरिया यानी क्षेत्रफल बताने वाला हूं, तो इसे ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। टॉपिक है एरिया, जिसे हिंदी में क्षेत्रफल कहा जाता है। एरिया के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, तो इसको याद कर लीजिए। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाएगा। ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर या विकर्ण के स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो √2 गुने भुजा होता है। और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है। हीरो का सूत्र या त्रिभुज का क्षेत्रफल √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी भी होता है। ठीक है। जहाँ एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी बी प्लस सी बाई 2 होता है, और ए बी सी जो है त्रिभुज की भुजाएं होती है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, तो √3/2 गुने भुजा होता है। बस इतना फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें। तो इसको किस तरह बनाएंगे। एक आयताकार, पहले फिगर बना लेते हैं। मान लिया जाए एक आयताकार है और इसका जो लंबाई दिया हुआ है वो 40 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना है, तो 30 मीटर है। 30 मीटर है। तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो भूखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, जिसमें लंबाई जो है 40 दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी 1200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और विकर्ण इसको बोला जाता है। विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण बराबर √ लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर होता है। चौड़ाई के स्क्वायर, जहाँ लंबाई जो कितना दिया हुआ है 40, तो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 1600 और 900 हो जाएगा 2500। तो 2500 का जो रूट कितना होता है, तो 50 होता है। तो 50 क्या हो जाएगा, यानी विकर्ण हमको निकालना था, तो 50 इसका आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1200 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो इसको किस तरह हल करेंगे। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो विकर्ण के स्क्वायर बाई 2 होता है। विकर्ण के स्क्वायर बाई 2 होता है, जिसमें हम लोग का दिया हुआ है विकर्ण 6 मीटर दिया हुआ है, तो 6 गुना 6 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। तो 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि एक वर्ग की भुजा प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इसको किस तरह हल करेंगे। एक छोटा सा ट्रिक है इसमें, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटा 100। ए वाला जो फार्मूला तब लगेगा जब जो है एरिया यानी इक्वल होगा, यानी वर्ग बोल रहा है तो वर्ग का एरिया जो है इक्वल होता है, इसलिए ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो हम लोग को कितना दिया हुआ, तो 20% दिया हुआ है। 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 20 40, 0 से 0 कैंसिल और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 प्लस 4 44% जो है इसकी वृद्धि हो जाएगी, यही इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरा 20 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। तो इसको किस तरह हल करेंगे। एक कमरा है जो 20 मीटर क्या है लंबा है, 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इसके फर्श की चौड़ाई कितना है, तो 60 सेंटीमीटर है। तो चौड़ाई जो है 60 सेंटीमीटर है, तो इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, तो बटा 100 हो जाएगा। और दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। तो पहले हम लोग लंबाई निकाल लेंगे, यानी ए वाला लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, ये दरी पूरा है टोटल, तो पहले इसको लंबाई मान लेते हैं x। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो इधर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 गुने 15, और उस साइड का जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यानी 60 बटा, हम लोग का लंबाई निकालना है तो लंबाई तो x माने थे, और b कितना हो जाएगा चौड़ाई 60 बटा 100 हो जाएगा। तो उसको काट देते हैं, 15 चक 60 और 25 चक 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 दूना 50 यानी 500 हो जाएगा। तो हम लोग का जो है 500 मीटर लंबाई आ गया है, और खर्च कितना दिया हुआ 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। तो इसमें केवल 20 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 1 2 3 0, यानी 10,000 रुपये खर्च पड़ेगा। ठीक है, यही इसका आंसर।